जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ से इस जो सवाल है ना, द्विघात समीकरण के जो हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो हल करेंगे, यहाँ से आप लोग को 5 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो ना ही आपको लाइक करना है और ना ही सब्सक्राइब करना है और ना ही कोई कमेंट करना है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में अधूरा छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि पता है कोई भी काम अधूरा नहीं किया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो देखिए हम क्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हम एक द्विघात समीकरण दी। देखिए एक द्विघात बहुपद होता है और एक द्विघात समीकरण होता है। आप लोग को दोनों में अंतर समझा दे तो देखिए क्या ना, अगर यहाँ पे एक द्विघात समीकरण लिखे हैं 2x² - 5x + 3 = 0। अगर यहाँ से बराबर में 0 हटा दे तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं, बहुपद बोलेंगे। लेकिन अब बराबर में जो 0 है तो द्विघात समीकरण है। अब इन द्विघात समीकरणों को हम पूर्ण वर्ग, ठीक है, बनाने की विधि द्वारा हम हल करने के सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए 2 स्टेप है। बस अगर 2 स्टेप को अगर बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेगा। देखो 2 स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि x² के गुणांक से भाग देना। x² का गुणांक देखिए क्या होता है, किसी बहुपद का गुणांक क्या होता है। देखो गुणांक का मतलब कि उसमें देखा जाता है कि कौन से अंक से गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पे x² है तो x² में कितना से गुणा किए गए, 2 से, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि x² के गुणांक से भाग देते हैं। और दूसरा स्टेप x के गुणांक के आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो देखिए पहले हम स्टेप 1 को समझते। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 कह रहा है कि x² के गुणांक से भाग देना। अब यहाँ पे देखिए x² के गुणांक क्या है, 2 है। तो आप लोग को बता दे कि यहाँ पे जो x² के गुणांक 2 है तो हम 2 में क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर यहाँ पे 2 के जगह 3 रहता तो हम 3 से भाग देते, 2 के जगह पे 5 रहता तो हम क्या करते, 5 से भाग देते। यानी जो x² का जो भी गुणांक रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उसे हम भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, जो पहले समीकरण दिया है ना, पहले इन समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या दिया है समीकरण, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप है x² के गुणांक से भाग देने पर। तो देखिए x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सब में 2 से भाग देंगे, यानी 2x² + 5x + 3 = 0। अब 2 से सब में क्या करेंगे, भाग देंगे। क्यों, क्योंकि स्टेप पहला कह रहा है ना कि x² के गुणांक तो 2 है, तो 2 से हम सब में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 2 में सबसे भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पे अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x²। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x/2 + 3/2 = 0। ठीक है, अब देखिए चर और अचर को एक तरफ कर दीजिए, यानी इसका पक्षांतर कीजिए। तब यहाँ पे देखिए x² - 5x/2 बराबर क्या कर, देखिए ये जो बराबर के जो बाएं साइड में प्लस में 3/2 है, तो इसको हम जब इसके पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। ये हमारा पहला स्टेप का काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि अब x के गुणांक के आधा। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 5/2 है। यानी जो यहाँ पे है ना 5x/2, तो x का गुणांक क्या है, देखिए इस x को आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गुणांक बताए x के गुणांक, तो x के पहले क्या है, 5/2। तो ये जो 5/2 है x का गुणांक, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि x के गुणांक आधा, तो 5/2 है x का गुणांक। अब 5/2 का आधा, तो देखिए आप लोग बता दें, अगर किसी भी संख्या का आधा करना हो तो डायरेक्टली आप उसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हैं।
अगर किसी भी संख्या का आधा करना होता है तो उसमें हम 1/2 से गुना करते हैं। तो 5/2 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 और 2 दूना 4। अब कह रहा है x के गुणांक के आधा, तो x का गुणांक हम आधा लिख दिए तो 5/4 हुआ, और आधा का वर्ग तो 5/2 का आधा है 5/4। अब इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो x के गुणांक के आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x का गुणांक 5/2 था, इसका आधा किए तो 5/4, अब इसका वर्ग किए तो 25/16। अरे जो 25/16 आया ना तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा है ना जोड़ने पर, तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे x² - 5x + 2। अब जो 25/16 है इधर भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 25/16 और बराबर इधर भी हम क्या है -3/2 है, और इधर भी हम क्या करेंगे 25/16 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान देना। अब आगे क्या करेंगे हम, अब देखिए अब गौर से थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब यहाँ पे जो यहाँ से अब यहाँ से हम लोग को समझना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है x² माइनस के 5x/2 और प्लस का 25/16। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे x है ना x², तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जो 25/16 है ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4, इसका हम क्या लिख सकते हैं वर्ग, और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए जो 5x है तब इसको हम a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 और गुने यहाँ पे क्या है a के जगह पर x और गुने b के जगह पर क्या है 5/4। तो अगर इसको हम काटाएं तो 2, यानी इसी चीज को हम इस रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो होगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि पहले x है तो x लिखेंगे, और अगर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 25 बटा क्या है 16 है तो 25 के लिए 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जो बताएं, और 4 इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16। अब एलसीएम लेंगे तो अब 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का 24 हो जाएगा, और प्लस 16 का 16 होगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको ऐसा ही लिखेंगे x - 5/4 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और बराबर। अब देखिए यहाँ पे 25 में से 24 जाएगा क्या होगा 1/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, अब उसके बाद से अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा लाइनिंग करते हैं। अब यहाँ देखिए अब इधर जो स्क्वायर है, इधर का जब स्क्वायर हटेगा तो जो बराबर के जो दाहिने तरफ संख्या रूट में आ जाएगा। तब यहाँ से क्या करेंगे x - 5 का जो स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5/4 और बराबर 1/16। अब इधर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, वो भी किसके साथ प्लस माइनस के साथ ही लिख देंगे इसको। अब देखिए x - 5/4 बराबर, अब 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 16 का 4, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो हमें x को बाहर करेंगे, तब देखिए प्लस माइनस 1/4, और ये जो प्लस के इधर है ना माइनस में 5/4 है, तो इसको इधर जब उल्टे साइड भेजेंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लस माइनस है तब इसमें हम क्या करेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और इसको एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखिए x बराबर क्या होगा, पहले प्लस में हम 1/4 में हम प्लस 5/4 जोड़ते हैं, और अब यहाँ पे प्लस माइनस था तो एक बार प्लस में ले लिया, अब एक बार क्या करेंगे माइनस में, माइनस 1/4 और फिर ये प्लस में हम 5/4 को लिखेंगे। ठीक है, प्लस में ही लिख दिए। अब क्या करेंगे x बराबर, अब देखिए 4 और 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 4, तो 4 × 4 यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसका भी एल्शियम लेंगे तो 4 और -1 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 5 1 6/4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/4
4। अब ये कटेगा एक मरतबा, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी जो x बराबर होगा वह 3/2 और 1 होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3/2 और 1। ये हमारा क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण जो था इसका हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो मूल ज्ञात किए तो 3/2 और 1 आया। आप इसको देखिए, हालांकि एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है कि इसको द्विघात समीकरण देगा और कहेगा आप इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कहे तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और द्विघात समीकरण के एक मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उसके भी माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर में जरूर पूछता है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस खुद से कीजिए, अभी नहीं कि देखे छोड़ दिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम इस पे एक सवाल दे रहे हैं और आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सवाल हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, यहाँ पे सवाल लिख दे रहे हैं कि 3x² - 7x और प्लस में क्या 4। ठीक है, प्लस में 4, इसको बना के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको बना के और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।